क्या परेशानी है अलाउद्दीन बेटा? कोई परेशानी नहीं, मुझे सिर्फ हैरत है। मैं कमजोर हूं तो इसीलिए मुझे आलिम बनना होगा। आप तो मजबूत आदमी लगते हैं, तो लड़ने के बजाय इल्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अलाउद्दीन, मुझे एक बात बताइए, शहादत बहुत ताला दर्जा रखती है ना? यकीनन, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। तो फिर सुने, प्यारे नबी ने फरमाया, उलमाए कराम की स्याही को शोहदा के खून से तोला जाएगा। जानते हो उसमें से ज्यादा वजनदार क्या होगा? ज्यादा भारी उलमा की स्याही होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ईमान रखता हूँ। समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि उल्मा की स्याही शोहदा के खून से भी अफजल हो? इल्म उस सूरत में कीमती है जब वो अल्लाह को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसकी तालीम इंसानों तक पहुंचाई जाए। हम लोग नेकी फैलाने के लिए गजा जाते हैं। जब हम वहां होते हैं, हक और रसूल की सुन्नत को फैलाते हैं। यही हक की बात है। इल्म को जाने बगैर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सही जवाब दिया आपने। इस काम के लिए तमाम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ये बुनियाद है। मैं आपको एक और बात से रोशनास करना चाहता हूं, और वो है एक आलिम स्याही का ज्यादा इस्तेमाल करके शहीदों के खून की मिकदार को कम कर सकता है। आपको ये पता होना जरूरी है। स्याही शहीदों की ढाल बनती है, लेकिन अगर मैं ढाल बनने के बजाय तलवार बनना चाहूँ तो? रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने बहुत रोका हुजूर। आफंदी साहब, ये निसार के ताजरों की शिकायत करनी है। वो अपने मजहब का इस्तेमाल करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यहाँ यूं आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माजरत ख्वाह हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन महीने पहले खरीदे गए सामान की अदायगी बढ़ाकर नहीं देना चाहते, और जब मैंने वक्त के हिसाब से उनसे कीमत मांगी तो उन्होंने एतराज किया। ये मुमकिन नहीं, ऐसा तो इस्लाम में हराम है। और जब मैंने उनकी बात न मानी तो उन्होंने मुझसे तजारत बंद कर दी और कहा मैं जाकर ईसाई बाजार में तजारत करूं। मैं उन लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा। उस्मान साहब की दी हुई इजाजत के मुताबिक हर ताजिर यहाँ तिजारत करता है। यकीनन जिन लोगों ने आपको धमकियां दी वो उस्मान साहब के हुक्म से वाकिफ नहीं होंगे। आप एक बात जान लें, आप जो चीज ताजरों से चाहती हैं ना, उसे सूद कहते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला, उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। इस्लाम में तिजारत हलाल है, लेकिन सूद हराम है। इसका मतलब वो उन कपड़ों के लिए नकद रकम अदा करेंगे? आपको बताना चाहता हूं कि उन मुखलिस ताजरों से आपकी मुलाकात होगी जो परेशानी में हैं। तो इसलिए कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे दोनों को नुकसान न हो। तिजारत के वक्त नकद और उधार की कीमतों का तायुन कर लें और किसी एक सूरत पर मुत्तफिक हो जाएं। ये दुरुस्त तरीका है, आपको इसकी इजाजत है। तशरीफ ले जाइए।